गुड इवनिंग सभी प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएमटी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया था और लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई, चूँकि हमें पता है कोरोना महामारी चल रहा है जिसके कारण हम लोग सभी अपने अपने घर में पैक्ड हैं। ठीक है, मैं भी हूँ, लेकिन मैं रांची में नहीं हूँ, मैं अपने गांव विलेज बिहार में आया हुआ हूँ। तो इसी से यहीं से मैं एक छोटा सा वीडियो बना के हर एक चैप्टर का कोशिश करूँगा तुम लोग को समझाने का। जिन्हें वीडियो समझ में नहीं आएगा वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देंगे। जिस टॉपिक पे जिस एक्सरसाइज में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी मुझे वीडियो के एंडिंग में कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पे फिर से एक वीडियो छोटा सा बना के भेज दूँगा। क्योंकि इसका और कोई उपाय नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस की अगर मैं बात करूँ तो वो मेरे लिए बेहतर नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि छोटा छोटा एक वीडियो बना के ही तुम लोग को पोस्ट कर दूँ और उसी वीडियो को जब चाहे, ऐसा नहीं कि कोई टाइम फिक्स है कि हाँ 2 बजे या 1 बजे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग कभी भी इस वीडियो को एक बार डाउनलोड करने के बाद जब चाहो तब पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये डिसाइड किया हूँ एक छोटा छोटा वीडियो हर एक चैप्टर का, जब तक ये लॉकडाउन है तब तक। उसके बाद तो हम लोग मिल ही रहे। ठीक है, तो जब तक लॉकडाउन है तब तक हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं जितने भी हमारे एक्सरसाइज दे रखे हैं उस एक्सरसाइज के ऊपर, और आगे हम लोग अपनी स्टडी को ब्रेक ना करते हैं। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर अपने बुक्स का जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ये काफ़ी इजी चैप्टर है। इजी चैप्टर कहने का मतलब है कि अगर आप समझ गए तो इजी है, और अगर नहीं समझे तो फिर इजी नहीं है। ठीक है ना। इसमें एपी में क्या होता है कि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का मतलब ये होता है कि ऐसा सीक्वेंस जिसका पैटर्न इक्वल हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे 2, 4, 6, 8 लिखूँ तो कह सकते हो कि सर इसके पैटर्न इक्वल जा रहे हैं। कितने के? तो 2 के डिफरेंस में जा रहे हैं। देख लो 2 के गैप है, डिफरेंस नहीं कहेंगे, गैप कहेंगे। ठीक है ना, 2 का गैप जा रहा, 2 का गैप जा रहा है, इसका मतलब इसका पैटर्न इक्वल है। तो पैटर्न इक्वल होने के कारण ये सीरीज हमारा, ये सीक्वेंस हमारा एपी में है। और इसमें जनरली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो जनरली 2 टाइप्स के बनते हैं। सबसे पहला टीएन निकालने के लिए कहता है, दूसरा एसएन निकालने के लिए कहता है। तो जो भी निकालने के लिए कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अगर टीएन की बात करें तो टीएन है ना, टर्म का पद निकालना। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म होता है। तो नंबर ऑफ टर्म की अगर बात करूं तो ये कौन सा टर्म है भाई? मेरे ये पहला टर्म है यानी कि T1 है ये, और से ये दूसरा टर्म है यानी कि T2 है, और से ये तीसरा टर्म है तो T3 है, ऐसे ये चौथा टर्म है यानी कि चौथा पद है तो ये हमारा T4 है। ठीक है ना। तो अगर मान के चलो T11, इसका मतलब अगर 11वां पद निकालने बोले, 12वां पद निकालना बोले, 50वां पद निकालना बोले, तो पॉसिबल है क्या लिखना? पॉसिबल नहीं है, संभव है ही नहीं है। इसीलिए एक छोटा सा फार्मूला यूज करते हैं, और इस एपी में टर्म निकालने का फार्मूला है Tn इक्वल टू a प्लस अंडर ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो करना कुछ भी नहीं है। देखो a का मतलब क्या हो गया, इसे जैसे कि मैंने अभी T1 बोला था, फिर सेकेंड वाले टर्म को T2 बोला था, तो आप इसे A1, A2, A3, A4 ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो a है ना, ये हमारा एपी का फर्स्ट टर्म होगा। ये हमारा एपी का फर्स्ट टर्म हो गया, इसे a लिखते हैं। और से n क्या हो गया? तो n हमारा नंबर ऑफ टर्म हो गया। जो भी आपसे टर्म पूछ रहा है कि भैया इसका 50वां क्या होगा, ठीक है ना, तो इस n को डिनोट करेंगे टर्म से, नंबर ऑफ टर्म से, सॉरी। फिर d का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस। जो हमारा ये सीरीज है इसमें जो पैटर्न जा रहे हैं वो कितने के डिफरेंस के पैटर्न है, उसे हम डी से डिनोट करेंगे। ठीक है ना। अगर एक छोटा सा बात अगर करूँ, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन को मतलब क्या, इस सीरीज को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमसे कह रहा है क्या कि ये सीरीज हम दे दिए, इसका आप T20 का वैल्यू निकाल के दिखाओ। इसका मतलब n का वैल्यू 20 दे रखा है, 20 दे रखा है, कहने का मतलब 20वां पद निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा जो चीज़ दे रखा है, हेयर a इक्वल टू 2, और d निकालने का तरीका क्या है वो पता है आपको, लेकिन ऐसा करो चेक भी कर लो।
चेक करने के लिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कभी कभी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जो एपी में है या फिर नहीं है, ये भी पता चल जाएगा मुझे। तो कैसे कर लेंगे, अगर ये इक्वल ये हो गया मतलब ये सीरीज हमारा क्या है, इक्वल पैटर्न वाले, इसका मतलब एपी में है। तो आसान तरीका, A2 को अगर A1 से माइनस कर, सॉरी A1 को A2 से माइनस कर देते हैं और A3 माइनस A2 कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि हमारा ये जो टर्म है वो एपी में है कि नहीं। इसका मतलब 4 माइनस 2 इक्वल टू 6 माइनस 4, तो ये 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, एपी में है। और नंबर पता है आपको कितना निकालना है, तो 20वां पद निकालना है। अब एक छोटा सा फार्मूला है, नाउ Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे a क्या दे रखा है, तो 2 अंडर ब्रैकेट n कितना है, तो 20 माइनस 1 इंटू 2। अब इसे सॉल्व कर दो, 2 प्लस 19 इंटू 2, इसका मतलब 2 प्लस 38, हम लोग आराम से कह सकते हैं इसका आंसर 40 होगा। समझ में आ गया। इस तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी इजी करके मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आप सभी लोगों को समझ में आए, एक छोटे से लेके बड़े, मतलब कहने का है तुम लोग समझ रहे हो, ठीक है ना मेरी बातें को। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक नीचे स्तर से लेके बड़े स्तर तक के सभी जितने भी लोग हैं इस वीडियो को देखें तो एक बार में समझ जाए, ठीक है ना। इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। फिर बुक्स के अकॉर्डिंग्स में चलेंगे। तो चलो यहाँ तक तो समझ में सभी को आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब बात करें दूसरा हमारा है, दूसरा जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें सम निकालने के लिए कहा जाता है। सम जिसे हम एस एन से डिनोट करेंगे, जैसे यहाँ पे टी एन था, नंबर ऑफ टर्म निकालना, और से नंबर ऑफ सम मतलब कि कितने नंबर के, कितने नंबर ऑफ टर्म के सम निकालने के लिए मुझे कह रहा है, पहली चीज, ठीक है ना। मान के चलो इसी क्वेश्चन में अगर S20 निकालने के लिए कहता, मतलब कहने का है कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 ऐसे ही करते जाएंगे तो 20 टर्म का एडिशन कितना होगा। पॉसिबल है क्या ऐड करना, है ना। पॉसिबल नहीं है ना। अगर 2-3 रहता तो ऐड कर देते। कैसे, मान के चलो 3 टर्म ऐड करने के लिए कहता तो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12 हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे तुम्हें 20 टर्म को ऐड करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे भी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी एक छोटा सा फॉर्मूला है ना, ज़्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला को मैं थोड़ा 2 पार्ट में समझाने की कोशिश करूँगा, कोशिश करना समझने का, ठीक है। तो कोशिश करना समझने का 2 पार्ट में समझाने का मतलब है कि ये एक फार्मूला हो गया। अगर इस फार्मूला को दूसरे टाइप से भी बनाना चाहे तो बन सकता है। कैसे, तो मान के चलो अगर हम तुम्हें कहें कि ये जो फार्मूला है, अगर नंबर ऑफ टर्म और नंबर ऑफ सम दोनों सेम टर्म के निकालने के लिए बोला जाए, दोनों सेम पद का निकालने के लिए बोला जाए, तो इसे अगर ऐसे करके हम लिखेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, ये जो 2 है a है उसमें a प्लस a कर देते हैं, और ये अंडर ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी है उसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये चीज़ देखो, तुम देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि सर ने ऐसा क्यों कहने के लिए कहा, ठीक है ना। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब क्या हो जाएगा, tn का वैल्यू। तो इस फार्मूला को हम छोटा भी कर सकते हैं, n/2 अंडर ब्रैकेट a प्लस tn, या tn के प्लस पे l भी रख सकते हो, है ना, l भी होता है। तो इस तरीका से इस फार्मूला को छोटा तब कर सकते हैं जब हमारा tn का वैल्यू दे रखा है और उसी नंबर ऑफ टर्म का मुझे सम निकालने के लिए कह रहा है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे T20 का वैल्यू हमें निकालने के लिए कह रहा था, T20 का वैल्यू 40 आ गया और S20 निकालने बोलता, तो ये फार्मूला यूज कर लेते, क्योंकि हमने आधा कैलकुलेशन पहले ही से करके रखा, तो क्यों फालतू का स्टार्टिंग से बनाना है ना। आधा कैलकुलेशन मेरा हाफ कैलकुलेशन पहले से हो रखा है, उसका वैल्यू जो 40 है उसको पुट कर देंगे, a का वैल्यू दे रखा है वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो कैसे समझ में आता। लेकिन हाँ, अगर T20 निकाले हो बाबू और S19 पूछ रहा है तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ये बात भी ध्यान रखना। जैसे कैसे इसी में देखो, एक पहले इसमें फार्मूला बैठा देते हैं, जैसे कि n का वैल्यू 20/2 अंडर ब्रैकेट 2 इंटू a का वैल्यू 2 प्लस n 20 माइनस 1 इंटू 2, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करो,
तो ये हो गया 10, ये 2 2 जा 4 प्लस 19 इंटू 2, अब इसे 10 अंडर ब्रैकेट 4 प्लस 38, 19 2 जा, अब यहाँ पे करोगे तो 10 इंटू 42, आंसर आ गया 420। देखते हैं यहाँ पे भी 420 आना चाहिए, ठीक है। तो 420 देखते हैं यहाँ पे लाने का, n मतलब कितना, तो 20/2 अंडर ब्रैकेट 8 2 प्लस 10 40 है, देखो यहाँ पे भी आ गया, डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा ना, और ये 42, देखो 420 ये भी आ गया। अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर टर्म और सम दोनों ही क्वेश्चन में निकालने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहला ऑब्जर्व करना ये है कि जितना नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए कह रहा है उतना ही नंबर ऑफ टर्म का सम भी निकालने के लिए कह रहा है क्या। तो अगर दोनों का नंबर ऑफ टर्म इक्वल है तो फिर ये ध्यान देंगे, इस पे ध्यान देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म मैंने निकाल के पहले ही से रखा है तो कैलकुलेशन बड़ा करने का जरूरत है नहीं। लेकिन डायरेक्टली बोल रहा है कि नहीं, नंबर ऑफ सम ही मुझे, सॉरी इतने नंबर का सम मुझे निकाल के दिखाएं, तब तो ये फार्मूला यूज करना बेहतर समझेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ इस सभी चीज़ों पे ध्यान देना और कोशिश करना जो भी वीडियो भेज रहा हूँ उसे पूरे तरीके से समझने का, ठीक है ना। क्योंकि जब भी तुम्हारा क्लास स्टार्ट होगा तो शायद तुमसे ये पूछ के स्टार्ट हो कि जो मैंने वीडियो भेजा था वो सबको समझ में आ गया, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग के पास समय शायद कम रहे, है ना। हालांकि ये एक तरीक़ा से देखा जाए तो वैश्विक महामारी है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैले हुए, तो शायद गवर्नमेंट ये भी रूल निकाल दे कि सिलेबस को कम कर दो, ये तो ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा दो, ये भी कह सकता है ड्यूरेशन आगे कर दो। खैर जो भी कहे, लेकिन हम लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहते, ठीक है ना। क्योंकि देखो नॉलेज गेन करना अलग बात होता है, नॉलेज जनरेट करना अलग चीज़ है और पास होना अलग चीज़ होता है, ठीक है ना। तो जितने भी चैप्टर पे वीडियो मैं बनाऊंगा उस चैप्टर को कोशिश करना कि पूरे तरीके से अच्छे से समझने का, और फिर नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप करो, कॉल करो, जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे फ्री हूँ, फर्स्ट क्लास। मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना के तुम्हें सेंड कर दूंगा, अच्छे से पढ़ लेना। और ख़ास कर बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी होता था, क्लासेस के बीच में रहते थे तो सर ये वाला कैसे हुआ, वो वाला कैसे हुआ, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, है ना, ये बताना और ये करना, क्योंकि तुम और हम अभी डिसकनेक्ट हो रखे हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को देख के कोशिश करना समझने का, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा बुक्स में आते हैं, बुक के अकॉर्डेंस में चलते हैं, है ना। जैसे कि हमारा, इसे मिटा दूं, चलो कोई सुनेगा नहीं भाई मेरी बात, मैं भी बेवकूफ़ हूँ ना। ये हमारा एक्सरसाइज 1A अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में दे रखा है, राइट द सीक्वेंस होज एन टर्म एज n बाई n-1। तो इसमें मुझे सीक्वेंस निकालना है, सीक्वेंस निकालना है। कहने का मतलब है क्या कि आपको ये निकाल के दिखाना है, जैसे कि यहाँ पे 2 4 6 8 था ना, यहाँ पे आपको टर्म नहीं निकालना, सीक्वेंस निकालना, सीरीज निकाल के दिखाना है। तो क्या सीरीज निकाल सकते हैं, फर्स्ट क्लास निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, है ना। जो हमारा n है वह n को नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग्स में 1 2 3 4 5 6 n का वैल्यू रखते हुए चलेंगे, सीक्वेंस आराम से निकल जाएगा। जैसे कि हमारा देख क्या रखा है, n बाई n+1, तो ये दे रखा है। अब सॉल्यूशंस करेंगे तो सबसे पहले क्या कर लो, जो एक एक करके निकाल दी जाओ। जैसे T1 निकालना हो तो T1 मतलब क्या, n का वैल्यू 1 बाई 1+1, यहाँ पे लिखना चाहते हो लिख सकते हो, n का वैल्यू मैंने 1 पुट किया, तो ये हमारा आ गया 1/2 फर्स्ट। अब T2 निकाल लो तो T2 इक्वल टू n का वैल्यू 2+1, यहाँ पे रखना चाहते हो रख लो, मैंने n का वैल्यू 2 पुट किया। उसके बाद ये हमारा आंसर आ गया 2/3। अब ऐसे ही आपको मान के चलो T3 करना हो तो कर सकते हो, क्या n के प्लेस पे 3/3+1, इट मीन्स हमारा आंसर आ गया 3/4। यहाँ पे मैंने लिख दिया n का वैल्यू मैंने जब 3 पुट किया। तो इस तरीका से हम सीक्वेंस निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे सीक्वेंस अगर लिखना है तो लिख सकते हो कि हमारा सीक्वेंस आ गया 1/2, 2/3, 3/4। इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस को सॉल्व करते हुए लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीका से हमारा सीक्वेंस आ गया। क्लियर हो गया, काफ़ी इजी क्वेश्चंस है,
काफ़ी इजी क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे शायद हो सके तो। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ़ nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 2an + b वेयर a b आर कांस्टेंट इन दिस सीक्वेंस एंड ap। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि एक इक्वेशन है 2an + b और इस इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना। फिर से यहाँ पे कह दिया कि ए और बी हमारा कांस्टेंट है, इट मीन्स कोई ना कोई नंबर होगा वहाँ, ठीक है ना। और एन हमारा वेरिएबल है तो एन के प्लेस पे ऐसे ही 1 2 3 4 5 ऐसे ही रखते हुए चलेंगे। एक हमारा एपी का सीक्वेंस आ जाएगा और एपी का सीक्वेंस आने के बाद मुझे चेक भी करना है कि ये एपी का जो सीक्वेंस आपने निकाला वो एपी में है या फिर नहीं है। तो कैसे सॉल्व करते थे, याद है सभी को कि इससे इसको माइनस कर देते थे और इससे इसको माइनस करते, अगर दोनों इक्वल हो गया इसका मतलब हम लोग कह देते थे ये टर्म एपी है। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, जो भी हमारा इक्वेशन दे रखा है वो इक्वेशन को यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करेंगे। इक्वेशन हमारा है 2an + b, है ना। इसका सीक्वेंस निकालते हैं। तो सीक्वेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं क्या, t1 = क्या है यहाँ पे लिखना है तो लिख लो, tn का वैल्यू ये देना है, t1 = 2a × 1 + b यहाँ पे लिखना है तो लिख लीजिए कि n का वैल्यू मैंने 1 पुट किया। तो इस तरीका से हमारा ये आ गया 2a + b। अब ऐसे ही निकाल लो आप t2, है ना। तो 2a × 2 + b यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ऐसे लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि मैं t2 ऐसे करके लिखते हुए जा रहा हूँ। तो 2 2 जा 4a + b, है ना। ऐसे यहाँ पे निकाल लो t3, तो t3 निकालोगे तो 2a × n का वैल्यू 3 + b, ये भी निकल गया हमारा 6a + b। तो इस तरीका से ज़्यादा निकालने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 टर्म से ही मुझे पता चल जाएगा कि ये पी में है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अब डिफरेंस निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस। कैसे, तो a2 - a1 = a3 - a2। तो a2 मेरा क्या है, तो a2 हमारा है 4a + b - 2a + b = a3 हमारा है 6a + b - 4a + b हमारा a2 था। अब सॉल्व कर लो इसे, 4a + b - 2a - b = 6a + b - 4a - b। अब ये देखो कट गया। अब 4a से 2a चला गया, सेम कैटेगरी का है, सॉल्व कर सकते हैं। 2a इधर का वैल्यू आ गया, यहाँ पे भी b कैंसिल हो गया, ये भी हमारा 2a आ गया। तो देखो LHS = RHS आ गया। तो हमने कहना है क्या कि दीज सीरीज आर इन AP। आराम से लिख सकते हैं हम लोग, दीज सीरीज या दीज सीरीज आर इन AP। फर्स्ट क्लास यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या लिख सकते हैं द सीक्वेंस इज 1/2। इस तरीक़ा से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है ना। इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। और जिसको प्लीज़ समझ में नहीं आएगा वो कमेंट मुझे कर देना कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया है, तो हम उससे रिलेटेड क्या कर देंगे, तुम्हें वीडियो बना के या फिर जिस तरीक़ा से समझाना हो हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ तक आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी एक्सरसाइज भी हमारा ये है। नेक्स्ट और जिन किसी को भी क्वेश्चन सेंड करके पूछना, वो क्वेश्चन मुझे सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि उसका सॉल्यूशन हम कह दें। फिर क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो दे रखा है इस प्रकार से कि सो डैट a - b का होल स्क्वायर कॉमा a² + b² कॉमा a + b का होल स्क्वायर आर इन AP। तो सेम काइंड कर लोगे, ये वाला डायरेक्ट करना, ये करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि सीरीज दे रखा है, सीक्वेंस दे रखा है, सिर्फ आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है ना। तो ये कर लोगे और नहीं समझ में आएगा तो टिक करके रखना, पूछ लेना, बता दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है 3 का A, सॉरी पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 मैंने बता दिया। 3 का A है हमारा कि द एन टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 3n - 2 इज दिस सीक्वेंस आर एन AP इफ सो फाइंड द 10 टर्म। यहाँ पे भी वही चीज़ है, आपसे 10 टर्म पूछा है लेकिन सीक्वेंस आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो क्या बन जाएगा, चलो इस क्वेश्चन को मैं बना देता हूँ, है ना। यहाँ पे एक इक्वेशन दे दिया और उस इक्वेशन को सॉल्व करके सबसे पहले सीक्वेंस निकालना है। सीक्वेंस निकालेंगे तो उससे ए पता चल जाएगा, ए पता चली जाएगा तो कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेंगे। सीक्वेंस हमारा क्या दे रखा है, सीक्वेंस हमारा दे रखा है टर्म हमारा दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है Tn = 3n-2 और इससे सीक्वेंस निकाल लेंगे। सीक्वेंस निकालने के बाद बाकी सब चीज़ निकल जाएगा। उसके बाद T10 का वैल्यू निकाल, ठीक है ना। तो सबसे पहले आगे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशंस में T1 = 3 × 1 - 2। तो ये हो गया हमारा 3 × 1 = 3 -2 1। फिर यहाँ पे निकाल लो T2 = 3 × 2 - 2। तो 3 × 2 = 6 -2 4। फिर यहाँ पे निकाल लो T3। तो T3 यानी कि हमारा हो जाएगा 3 × 3 - 2। तो 3 × 3 = 9 - 2 7। देख लो 3 का डिफरेंस जा रहा है ना। 4 में से 1 चला गया 3 बचा, 7 में से 4 चला गया 3 बचा, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यार A = 1 कॉमन डिफरेंस A2 - A1 = A3 - A2। तो हमारा 4 - 1 = 7 - 4। ये 3 और ये भी 3, तो ये AP में हो गया पहली बात। अब मुझे निकालना क्या है, तो मुझे निकालना है T10 का वैल्यू, है ना। n = यहाँ पे लिख देता हूँ 10। अब नाउ T10 = या सबसे पहले लिखते हैं Tn = A + (n - 1) × B। ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किसका वैल्यू निकालना, तो T10 का वैल्यू निकालना। A का वैल्यू दे रखा है कितना 1 + 10 - 1 × D कितना है, तो 3 है। अभी तुरंत निकाले हैं, सॉल्व कर देते हैं। 1 + 9 × 3, तो 9 × 3 = 27 + 1 28 हो जाएगा। चलो इस तरीक़ा से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है ना। सबको समझ में आ रहा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, क्लियर। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर लिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। हमें वैल्यू निकल गया T10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए मैंने किया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द 10 टर्म ऑफ द सीक्वेंस 10 5 0 -5 -10, ठीक है ना। 10 टर्म निकालने बोला है, तो काफ़ी इजी है, सीरीज दे दिया है और T10 निकालना है। इसी टाइप से निकाल लेंगे। क्या निकाल लोगे या बता दे, चलो ये इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। इस टाइप का एक क्वेश्चन बता देता हूँ, हालांकि बन जाएगा तुम लोग से जिन्हें ये समझ में आ गया होगा। अभी ये वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, सीरीज दे दिया है। सीरीज हमारा क्या है, सीरीज हमारा 10 5 0 -5 -10 इस तरीक़ा से हमारा सीरीज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सीरीज दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना, निकालना क्या है, तो मुझे T10 का वैल्यू निकाल के दिखाना। यहाँ पे लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन, जो चीज़ दे रखा है यहाँ पे लिख देते हैं। हेयर A = यानी कि AP का फर्स्ट टर्म 10 है। D = A2 - A1 = A3 - A2, ठीक है ना। तो A2 हमारा क्या है भाई, तो 5 - 10 = 0 - 5। देख लो -5 इधर भी आ गया, -5 इधर भी आ गया। ये हमारा टर्म AP में, ठीक। अब क्या कर लेते हैं, अब क्या दे रखा है, तो n का वैल्यू दे दिया। n का वैल्यू हमारा 10 दे रखा है ना। अब क्या करना, मुझे सॉल्व करना है। यहाँ पे लिख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू फार्मूला। हमारा जो फार्मूला है वो क्या है,
तो टी एन इक्वल टू ए प्लस अंडर ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला को बेस करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। किसका वैल्यू निकालना है? टी 10 का। टी 10 इक्वल टू ए, तो ए हमारा 10 हो गया, एन का वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी, तो डी अभी तुरंत मैंने निकाला -5, तो हमारा ये हो गया 10 प्लस 9 इंटू -5, तो 10 प्लस माइनस माइनस होता है, 9 5 जब 45 माइनस कर दे तो -35 हमारा आंसर आ गया टी एन का वैल्यू। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो टी 10 होगा वो -35 होगा। और चेक भी करना है तो कर सकते हो, क्रॉस चेक, है ना, करना है, पॉसिबल है क्या, तो कर सकते हो। जैसे कि